हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज राजेश कुमार। एडवांस फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं स्टडी करने जा रहा हूँ मैकेनिक्स स्टूडेंट क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही हम लोग मैकेनिक्स में एंट्री मार लेते हैं। तो अब स्टूडेंट समझते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है, इसका क्या यूज है और कैसे इससे क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं और नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें मैकेनिक्स के लिए तो व्हाट इज मैकेनिक्स क्या है। तो स्टूडेंट, मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, यानी साइंस की वह ब्रांच जो मोशन को डील करे उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिक्स बोल रहे हैं। और मैकेनिक्स के स्टूडेंट बेसिकली हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट जो सेक्शन उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स बोल रहे हैं। दूसरा है उसको क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक्स बोल रहे हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट क्या, पार्टिकल क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। और डायनेमिक्स में क्या होगा, पार्टिकल मोशन में आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, डायनेमिक्स में मोशन की स्टडी करना है। अभी डायनेमिक्स भी स्टूडेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट क्या है, काइनेमेटिक्स। दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक्स। स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एटसेट्रा इसमें स्टडी करते हैं। और इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, काइनेटिक्स में कॉज की स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्पीड है। अगर मान लो कोई कार 10 किलोमीटर पर आवर से चले तो कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, उसको काइनेमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मतलब है किससे हमें, काइनेटिक्स में अगर कोई पार्टिकल मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हम उसकी स्टडी कहाँ करते हैं, काइनेटिक्स में करते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स स्टूडेंट देखो होता क्या है। काइनेमेटिक्स को अगर डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, काइने प्लस क्या होता है, मैटिक्स। यानी काइने का मीनिंग होता है स्टूडेंट क्या, तो बोलोगे सर इसका मीनिंग होता है मोशन, और इसका मीनिंग क्या होता है, बोलोगे मैटिक्स का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स। यानी मोशन के टाइम पे जो भी हम मैथमेटिक्स का यूज करें उसको हम क्या बोल रहे हैं, काइनेमेटिक्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे काइनेटिक्स की अगर बात करें तो काइनेटिक्स में लोग स्टूडेंट कॉज की स्टडी करते हैं। कॉज मतलब क्या, मान लो कोई कार अगर 20 किलोमीटर से मूव कर रही है, या फिर मान लो कोई बॉल है रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है, तो उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि यहाँ पे कोई पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसके पास फोर्स आएगा, तो हमने बोला कि यस उसके पास फोर्स होगा। सेकेंड अगर बात करें तो यहाँ पर बोलोगे कि सर उसके पास मोमेंटम भी होगा, तो हमने बोला हाँ सर यहाँ पर मोमेंटम भी होगा। उसके बाद में बात करें तो सर उसके पास टॉर्क भी आएगा, हाँ सर टॉर्क। उसके नेक्स्ट अगर बात करें तो वहां पे हम लोग और एक चीज देख सकते हैं क्या, यहाँ पर इम्पल्स की भी बात हम लोग करेंगे, इम्पल्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम काइनेटिक्स में कॉज की स्टडी करते हैं, मोशन के पीछे का रीजन क्या है उसकी स्टडी करते हैं। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम उसकी मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एटसेट्रा की स्टडी करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई बॉल अगर रोलिंग करते हुए मूव कर रही है, ऐसे मान लो रोल करते हुए इस तरह से मूव करता और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर मूव करे, फ्रंट साइड में मूव कर रहा है, तो इसको काइनेटिक्स, इस काइनेमेटिक्स से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बताया कितना के स्पीड से चल रहा है, ये इसके टाइम कितना लगेगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमें कौन बताएगा, काइनेटिक्स बात करेगा। तो आज हम लोग स्टूडेंट यही स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जो काइनेमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है, जो आईआईटी जेईई और नीट के हर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे मेंस वाले बच्चों भी देखेंगे, एडवांस वाले भी बच्चे देख सकते हैं, और यहाँ पे नीट वाले बच्चे और जेडबल सभी बच्चों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग आज बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट तो नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन हर कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, यानी हर टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। यानी आज की क्लास अगर आपने सही से देख लिया तो जो बच्चों से पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो आप 2019 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन है
आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो टाइम को वेस्ट ना करके हम लोग अपना स्टडी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इतनी तो बात आपको समझ गई आ गई होगी, हम इसको हटाते हैं स्टूडेंट, ओके। चलो तो हमने बताया स्टूडेंट आज क्या स्टडी करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के स्टूडेंट कुछ वेरिएबल टर्म्स होते हैं। तो पहला जो टर्म आता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या, डिस्टेंस। इसका जो सेकेंड टर्म है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं स्पीड की बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें वेलोसिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसमें तो हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम इसमें एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। इसी में स्टूडेंट अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हम लोग एक्सीलरेशन की बात कर रहे होंगे। फिर इसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के भी बात करेंगे। तो पहले समझते हैं स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस हम स्पीड की बात करेंगे, फिर हम इसमें वेलोसिटी की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक टर्म है और एक्सीलरेशन की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करेंगे। इस लाइन को ड्रॉप कर देते हैं। और इसी में स्टूडेंट हम बात करेंगे आगे चल के लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में क्या करेंगे, टाइम से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो काइनेमेटिक्स में स्टूडेंट इतने हमें सिलेबस को कवर करना है। पहले क्या करना है, डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, एवरेज स्पीड पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस और स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सिलेबस को हमें कवर करना है काइनेमेटिक्स में। तो आप स्टूडेंट इतना पहले नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लिए स्टूडेंट? चलो नोट कर लिए स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स के पहला जो टर्म आता है, पहला जो टॉपिक है वो समझते हैं हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें क्यों रिक्वायर्ड है, तो आपने स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर के नाम सुना होगा। अब जैसे मान लो कि हम कहीं कार में जा रहे हैं और कार में बैठ कर किसी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या बोले जाएंगे, ऑब्जर्वर बोले जाएंगे। यानी ऑब्जर्वर को ही क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई ट्रेन है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, तो अगर आप ट्रेन में बैठकर आ रहे हो और प्लेटफॉर्म पे किसी को देख रहे हो तो क्या बोले जाओगे आप, ऑब्जर्वर। लेकिन अगर आपको कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है प्लेटफॉर्म से तो क्या बोले जाएंगे, वो भी ऑब्जर्वर बोले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा जाए स्टूडेंट तो बेसिकली हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बोला देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन सा, तो पहला आता है स्टूडेंट इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा आता है स्टूडेंट नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं।
यानी इनर्शियल फ्रेम में जो रहेगा ऑब्जर्वर वो क्या रहेगा, रेस्ट पर होगा, लेकिन नॉन इनर्शियल में ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। यानी हम बात करें इनर्शियल फ्रेम का तो इसमें हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम इसमें वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसमें बाय अप्लाई, हम समझाते हैं बाय अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अगर ये इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें क्या हो जाएंगे, बोलोगे सर वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसमें क्या होंगे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट जीरो। और यहाँ पे आप अप्लाई करोगे बाय अप्लाई स्यूडो फोर्स की अप्लाई करोगे, स्यूडो फोर्स को आप अप्लाई करोगे। समझाते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट हमने बोला ऑब्जर्वर को बोला, यानी मान लो आप किसी क्लासरूम में खड़ा हो और क्लासरूम में खड़ा होकर मान लो किसी को देख रहे हो तो आप क्या बोले जाओगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले जाओगे। लेकिन अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इनर्शियल है, दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल है। तो इनर्शियल के मतलब कि आप रेस्ट पर बैठकर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, और नॉन इनर्शियल के मतलब क्या कि अगर आप मोशन में आ गए, जैसे मान लो आप साइकिल चला के जा रहे हो और साइकिल पर से किसी को ऑब्जर्व करो तो आप क्या बोले जाओगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आपने ट्रेन में जा रहा होगा ना, बहुत सारे पेड़ पौधे से भागते रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब भागते रहते हैं। तो आप ट्रेन में अगर बैठ के जा रहे हो, ट्रेन अगर मूव कर रही है और आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसको क्या बोले जाओ, आप क्या बोले जाएंगे, आप नॉन इनर्शियल में बोले जाएंगे। यानी यहाँ पे न्यूटन सर का जो फॉर्मूला वो फेल करता है। यहाँ पे हमें न्यूटन सर की फॉर्मूला वैलिड होता है जहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरी नहीं करता है, यानी कांस्टेंट नहीं होता है। तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। स्यूडो फोर्स क्या होता है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इमेजिनरी फोर्स होता है, फेक फोर्स होता है, कुछ भी बोल सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये सब इतनी छोटी सी पॉइंट है, आप समझ लो। जैसे मान लो इसको समझाने के लिए और ले सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट इधर से है, कोई पॉइंट इधर से है, कोई पॉइंट इधर से है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, कोई वाई एक्सिस है और कोई जेड एक्सिस है। अब मान लो कोई यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, तो इसका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना कि आप इस ओरिजिन पॉइंट से आप एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हो, वाई एक्सिस की ओर जा रहे हो और फिर जेड एक्सिस की ओर जा रहे हो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायर्ड है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट इतना बात तो समझ में आ गया होगा, तो आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिए, ओके। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हम स्टूडेंट बात करेंगे, तो अभी हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं। यानी पार्टिकल कब रेस्ट में होगा, कब मोशन में होगा, उसकी हम स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है वो पहला क्या है, रेस्ट की बात करता है, व्हाट इज रेस्ट। तो इसका छोटा सा डेफिनेशन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल not change with time is called rest। यानी मान लो स्टूडेंट कोई यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, ये मान लो कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, किसी पॉइंट पे मान लो पी पे एक्स या कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, अगर टाइम के अलाउ नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, नहीं तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल रेस्ट पर है। यानी टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल ऑब्जर्वर या कोई भी बस ट्रक कार कुछ भी हो, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल रेस्ट पे है।
तो जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये पार्टिकल किसी पी पॉइंट पे है, तो इसके देखो दो कोऑर्डिनेट है ना मिनिमम, देखो ये तो पार्टिकल समथिंग एक्स में भी है और देखोगे तो वाई में भी है। अब जहां पे पार्टिकल से वहीं पे ही पड़ा हुआ है, नहीं तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो नहीं वाई चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल एट द रेस्ट, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन अगर नहीं चेंज हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल रेस्ट पे है। तो इतना समझ में आ गया रेस्ट वाले पार्टिकल। तो हम दूसरी पार्ट समझ लेते हैं, मोशन क्या है। तो इसको स्टूडेंट पहले नोट करें, आप इतना नोट कर लो, नोट कर लिए, चलो। तो हम दूसरा पार्ट जो समझाते हैं वो आपको समझाते हैं स्टूडेंट, मोशन की बात करते हैं, मोशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम is called motion। समझाते हैं स्टूडेंट, ये मान लो कोई एक्स एक्सिस, ये दो एक्सिस हमने ले लिया, ये पहला ले लो एक्स एक्सिस, दूसरा ले लो वाई एक्सिस। अब मान लो कोई पार्टिकल पी पॉइंट पे था, इसकी कोऑर्डिनेट हमने बताया कि x1, y1 है। अब ये पार्टिकल P से चलना स्टार्ट किया और Q पॉइंट पे आके स्टॉप कर गया, यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट बता दिया कितना है, x2, y2 में। और हमने यहाँ से उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको मान लिया क्या, तो हमने बोला सर ये r1 डिस्टेंस पर है और ये कितने डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से, तो दूसरा हमने बोला सर ये r2 डिस्टेंस पे है, और इसको हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, तो डेल्टा r मान लिया। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल पहले P पॉइंट पे था और P पॉइंट के बाद में चलिए कहाँ पे आ गया, तो सर बोलोगे कि यहाँ पे Q पॉइंट पे आ गया, ये थोड़ा डायरेक्शन बना दो। तो अब हमें दिख रहा है कि टाइम के लॉन्ग ये पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल मोशन में है। यानी कोई भी पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल मोशन में है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट इसकी बात करें PQ का, तो P का कोऑर्डिनेट कितना है, तो बोलोगे सर x1 कितना है, y1 है। तो इसको आप लिख सकते हो ना, P इक्वल कितना, x1 i कैप प्लस कितना y1 j कैप। सिमिलरली वहां पे Q को लिखो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में, इसको कितना लिखोगे, तो बोलोगे सर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब वेक्टर फॉर्म अप्लाई करो, आप ड्रॉपर के बच्चों तो आपको पता होना चाहिए r1 प्लस डेल्टा r इक्वल कितना r2। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर बात करें तो r1 प्लस डेल्टा r इक्वल कितना हो जाएगा, बोलोगे सर r2। हमें क्या चाहिए, डेल्टा r। तो यहाँ पर डेल्टा r के लिए देखा जाए तो कितना लिखोगे, r2 माइनस कितना r1। तो डेल्टा r की अगर हम बात करें, ये तो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे भी हम क्लियर कर सकते हैं पार्टिकल P पॉइंट पे था, P से चलने के बाद में कहाँ आ गया, Q पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे r2 की वैल्यू कहाँ है, तो बोलोगे सर यहाँ पे x2, i1 प्लस y2, j माइनस x1 i कैप और माइनस कितना y1, इसको थोड़ा y1 j कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो लिखोगे सर x2 माइनस x1 इंटू कितना हो जाएगा i कैप प्लस y2 माइनस y1 और कितना हो जाएगा j कैप। तो देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 हो गया प्लस y2 माइनस y1 कितना हो गया j कैप। तो यही हमें पार्टिकल का क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, नहीं पार्टिकल ने टाइम के रिस्पेक्ट में कितना अपना डिस्टेंस कवर किया है। अगर एक और इसमें क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई बॉल है, ये बॉल मान लो टी इक्वल 1 सेकंड पे इस पॉइंट पे था और ऐसा लेके चलते हैं कि टी इक्वल मान लो 5 सेकंड के बाद में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और इस पॉइंट पे आ गया। तो टाइम देखो पहले था 1 सेकंड और टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चेंज किया, तो बोलोगे सर 10 मीटर कवर किया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज द मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट डाउन करो आप एक बार। नोट डाउन कर लिए बच्चों, चलो अगर आपने इसको अच्छा से नोट डाउन कर लिया तो फिर हम अब देखो मोशन की बात करता है।
पहला टॉपिक है आपने यहाँ पर मोशन। अब मोशन जो हमें पढ़ना है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पढ़ना है हमें 1D मोशन, सेकेंड पढ़ना है हमें 2D मोशन और थर्ड पढ़ना है 3D मोशन पढ़ना है। वन डायमेंशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे और इसमें हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ की बात करेंगे। पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं या फिर हम सर्कल की बात करते हैं। इसमें देखोगे ना, ये तो पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ इस तरह से जाएगा, या फिर मान लो कोई पार्टिकल, देखो ये सर्कल यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसको, ये पार्टिकल को गोल गोल इस तरह से। तो देखो पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चलो तो पार्टिकल ओरिजिन पॉइंट से समथिंग ये वाई में भी जा रहा है, और देखो सॉरी एक्स में भी जा रहा है, और क्या वाई में भी जा रहा है। आप किसी भी पॉइंट पर मान लो इस पॉइंट पर चेक करना, तो पार्टिकल देखो ये वाई में भी जा रहा है और अपने ओरिजिन पॉइंट से एक्स में भी गया है। तो पार्टिकल कहीं ना कहीं अपना एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज किया, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज किया, दोनों कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल 2D का मोशन, यानी एक्स में भी मूव करे, वाई में भी मूव करे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पैराबोलिक पाथ है, तो पैराबोलिक में मान लो कुछ भी या बना हुआ ऐसा, इस तरह से कर्व काट दो, तो किसी पॉइंट पे ले लो, यहाँ पर इस पॉइंट पे ले लो, मान लो इस पॉइंट का नाम पी देते हैं। तो इस पॉइंट पे तो पार्टिकल ऐसे डैश डैश करके, तो पार्टिकल ने सम टाइम ये ओरिजिन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस भी कवर किया है और यहाँ से वाई डिस्टेंस भी कवर किया है। तो पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव किया है, एक्स भी चल रहा है और वाई भी चल रहा है, दोनों में मूव करे स्टूडेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन की मोशन बोलेंगे। लेकिन 3D मोशन क्या होते हैं स्टूडेंट, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली 3D में मूव करते हैं, एक्स वाई जेड में। यानी ये पार्टिकल 3D में क्या होगा, पार्टिकल एक्स में भी जाएंगे, वाई में भी जाएंगे और जेड में भी जाएंगे। पार्टिकल एक्स एक्सिस की है, वाई एक्सिस की है और क्या है, जेड एक्सिस की है, क्या ओरिजिन पॉइंट है। तो पार्टिकल यहाँ से एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जाएंगे, जेड एक्सिस में भी जाएंगे। जैसे बर्ड एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में, ऐसे इधर उधर भाग। जैसे फुटबॉल को कभी किक मारोगे इधर उधर इस तरह, ऐसे उसका मोशन जो होगा ऐसा नहीं कि उसका स्ट्रेट लाइन होगा, वो पैराबोलिक भी बनाएगा। लेकिन जो अगर मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, कभी इधर से आपने वॉलीबॉल मारा, इधर इधर ऐसे ऐसे, तो उसको हम 3D में इमेजिन करते हैं। तो वन डायमेंशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, की ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज। इसके वन कोऑर्डिनेट चेंज के मतलब क्या, मान लो कोई एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। मान लो यहाँ पे पी पॉइंट पे इस पार्टिकल का x1 कोमा कितना है, y1 है। तो पार्टिकल अपना तो या तो x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, नहीं तो y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में। जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है सीधे स्ट्रेट लाइन में, तो पार्टिकल सिर्फ आपने x कोऑर्डिनेट चेंज किया, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज द स्ट्रेट लाइन फॉर x एक्सिस। अब मान लो y एक्सिस के पर रिस्पेक्ट में देखना है, तो पार्टिकल ओरिजिन पॉइंट से ऐसे 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 मूव करे, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल वर्टिकल लाइन में जा रहे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब ऐसे मान लो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, इसको भी क्या बोलेंगे हम, 1D मोशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट 1D 2D और 3D तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे चल के बात करते हैं। इतना पहले आप स्टूडेंट नोट डाउन करो। नोट कर लिए बच्चों, चलो नोट कर लिया तो आगे हम बढ़ते हैं। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए डायरेक्ट स्टूडेंट आपने क्लास 9 साइंस से ही पढ़ता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो आज वही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो वन साइड में स्टूडेंट लिखो आप डिस्टेंस और दूसरे साइड में क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। चलो तो डिस्टेंस में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट,
छोटा छोटा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जो बात है, अब यहाँ पे हम उसके डेफिनेशन एक रट्टा मारेंगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या नहीं, उसके जो मेन टॉपिक है ना उसको आप कंसेप्चुअली याद रखो, ताकि आज जब आप न्यूमेरिकल पे फाइंड करोगे तो आपको हर टॉपिक आपको दिमाग पे रहे। तो डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट, पहला टोटल कवर्ड बाय पाथ, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें अगर बात करें तो बोलोगे सर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली तो इसमें क्या बोलोगे, तो सर बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, तो यहां पे बोलोगे सर इसकी एसआई यूनिट के बारे में क्या ख्याल है, एसआई यूनिट इज, तो बोलोगे सर एसआई यूनिट इज मीटर। यहां पे स्टूडेंट क्या बोलोगे, तो सर यहां पे भी बोलोगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर, यानी हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे भी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का बोलोगे सर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिखो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस एक पॉइंट दोनों के लिए लिखते हैं स्टूडेंट, इज ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट दोनों के लिए स्टूडेंट अंडरलाइन कर देते हैं। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी बड़ा होगा डिस्टेंस, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। इतना तो आप दिमाग में रखना कि डिस्टेंस जो होगा कभी भी डिस्प्लेसमेंट से लार्ज रहेगा, कभी स्मॉल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो डिस्टेंस के बारे में और क्या जान सकते हैं, तो डिस्टेंस इज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। और एक और पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज जीरो हो सकता है। देखना स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस, बोलो सर डिस्टेंस कभी जीरो होता है क्या, या मान लो कोई पार्टिकल्स, मान लो तुम्हें किसी फील्ड में खड़े हो और अपना पोजीशन चेंज ही नहीं करो, जहां पे पड़े हो उसी पॉइंट पे, तो आप बोले जाओगे ना कि आपका डिस्टेंस क्या है, जीरो है। जैसे मान लो आपके क्लासरूम में कोई मार्कर किसी बेंच पे रखा हुआ है, तो अगर मार्कर जहां पे रखा हुआ है तो वहीं पे रखा हुआ है, तो उसके नहीं एक्सचेंज हो ना, तो वाई चेंज हो, तो उसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस जीरो ही तो है ना। अगर आप उस मार्कर को लेकर आओगे बोर्ड तक तब तो बोले जाओगे ना कि पार्टिकल मोशन में या डिस्टेंस कवर किया डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोले जाओगे, पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, जीरो है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे बताया, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज टाइम क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंक्रीज भी करेगा और क्या होगा, डिक्रीज भी करेगा। बस इतने ही पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, और इस पॉइंट के बाद में हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहाँ पे जेईई और नीट के लिए न्यूमेरिकल वन टाइम, ऐसा नहीं कि आप पीवाईक्यू पे जंप मार दोगे, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1, लेवल 2 की हम बात करते हैं यहाँ पर कि लेवल 1, लेवल 2 के कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे स्टूडेंट। तो पहले चाहे कि इस टॉपिक को समझो। आप देखो कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, तो हमने बोला टोटल कवर्ड बाय द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोले, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने क्या बोला,
एस यूनिट एच क्या होता है मीटर, इसका भी एस यूनिट क्या होता है मीटर। डिस्टेंस जो है वो इक्वल या ग्रेटर देन किसके होगा डिस्प्लेसमेंट का होगा, या फिर डिस्टेंस इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है। फिर डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इज जीरो या तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। फिर हमने बोला डिस्टेंस इंक्रीजेज करते रहेगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी। एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स स्टूडेंट डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला का, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये मान लो मीटर है तो क्या होगा स्केल होगा, तो यहाँ पे थोड़ा डेंटिंग पढ़ने का होगा, एम नॉट टी नॉट करके लिख दो, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे एम नॉट कितना हो जाएगा एल बोलो, यहाँ पर एल और कितना हो जाएगा टी नॉट। तो चलो फटाफट आप नोट डाउन करो स्टूडेंट, इतना नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिए बच्चों, चलो अब यहाँ पे बच्चों का डिस्टेंस इंक्रीज और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कैसे, उसको थोड़ा समझाओ, समझो। यहाँ पर मान लो ये कोई पार्टिकल है ऐसे जा रहा, फिर यहीं से रिमूव करके यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो अरे मान लो पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, लेकिन फाइनली तो अपने पोजीशन पे आ गया ना। तो मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल 20 मीटर है, तो पार्टिकल रिवर्स भी आया तो कितना चलेगा 20 मीटर चलेगा। फिर यहाँ से मान लो अगर कोई डिस्टेंस 10 मीटर है तो 10 मीटर यहाँ भी कवर किया, 10 मीटर यहाँ भी कवर किया, तो पार्टिकल जितना यहाँ पे चला उतना यहाँ पे भी मूव किया, फिर यहाँ पे मूव किया और यहाँ पे किया, तो पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सर बोलोगे 20 20 कितना होगा 40 40 50 50 और 10 कितना 60, तो पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60। तो देखो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस अपना तो इंक्रीज ही कर रहा है ना, लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट क्या, पहले तो यहाँ पर बढ़ाया, फिर यहाँ से सबट्रैक्ट करके यहाँ पे जीरो किया, फिर इधर बढ़ाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे क्या किया जीरो। तो ना डिस्प्लेसमेंट कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। दोनों पॉइंट समझ में आ गया। आप ड्रॉ पढ़ेंगे बच्चों स्टूडेंट, तो इतना तो आपको छोटे छोटे पॉइंट पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको समझ लिए, ठीक है ना। चलो तो इसी पे स्टूडेंट एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करते हैं प्यारा सा। मान लो कि स्टूडेंट कोई एक सर्कल है, ओके, सर्कल पे मान लो कोई ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से एक पी पॉइंट है और कोई मान लो यहाँ पर क्या है क्यू पॉइंट है। अब मान लो कोई पार्टिकल है जो पी मान लो पी आई पर इनिशियल क्यू एफ मतलब क्या फाइनल, यानी इस पे जाकर स्टॉप कर गया। तो हमसे क्वेश्चन बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो कैसे बताओगे, अगर मान लो उसने टोटल यहां से यहां तक एंगल जो बनाया वो थीटा डिग्री बनाया है, तो अब हमसे बोला है कि आप मुझे इसके डिस्टेंस भी बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो स्टूडेंट आपने कहीं आर्क लेंथ पढ़ा हुआ, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस को हम क्या करते हैं एस मान लेते हैं, ओके, और रेडियस हम कितना ले लें आर लेते हैं। तो सर्कल है तो इसका रेडियस कितना होगा आर होगा। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बोलोगे कि सर आर थीटा हो जाएगा, ओके फाइनल है, इसके डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर थीटा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, तो बोलोगे कि सर यहाँ से हम डॉट लाइन से मिला देते हैं, वेरी गुड मिला दो, तो क्या ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लो यहाँ से अगर टोटल एंगल थीटा है तो कितना होगा, ए बी एंगल थीटा बाई 2 होगा और ए बी एंगल कितना होगा थीटा बाई 2 होगा। अगर ये मान लो आर है तो क्या ये भी आर हो जाएगा, अगर इसका कंपोनेंट इधर बढ़ाओगे तो अगर ये आर है ये आर मान लो इधर बढ़ाओगे ना इस साइड में, तो देखो अगर ये एंगल टोटल एंगल पहले कितना था थीटा था, तो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये कितना होगा थीटा बाई 2, ये भी कितना होगा थीटा बाई 2। तो अगर ये आर है तो क्या जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा कॉस के फॉर्म में होगा, अपोजिट वाला क्या होगा साइन के फॉर्म में होगा। तो हमें तो इससे लेना देना नहीं है, हमको ये वाला चाहिए ना,
तो मान लो अगर ये साइन के सॉरी ये कॉस के कोण पे क्या होगा, साइन के कोण पे कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई कितना 2, ये भी कितना होगा आर साइन थीटा बाई कितना 2। यानी अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बोलोगे सर आर साइन थीटा बाई 2 प्लस आर साइन थीटा बाई 2 टोटल 2r साइन थीटा बाई 2, ये उसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं है? देखो मान लो आपने पढ़ा होगा ना प्रीवियस क्लास में, कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना था, मान लो अगर ये 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, याद करो, याद आ होगा, ये 30 डिग्री एंगल पे तो लिखते थे ना, तो ये कितना 4 cos 30 डिग्री, इसको क्या लिख देते हैं 4 sin 30 डिग्री। तो सिमिलरली तो देखो वही पे कंडीशन है ना कि ऐसा मान लो ये आर है, ये क्या है आर है, और क्या है ये थीटा बाई 2 है, तो ये कितना होगा, ये वाला साइड कितना होगा, तो बोलोगे सर आर साइन थीटा पर कितना होगा 2, और ये कितना होगा आर कॉस थीटा बाई 2। तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, हमें वाला चाहिए ना कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एक सर्कल में टोटल रेडियस तो हर पॉइंट पे इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, डिस्टेंस भी फाइंड कर लिए, डिस्टेंस कितना हो गया, तो बोला सर आर थीटा हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो आर 2r sin थीटा अपन कितना आ गया 2r, तो r sin थीटा कितना 2r sin थीटा बाई 2 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसको नोट करो पहले आप, नोट कर लिया। देखो एक और क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कोई सर्कल है, एक सर्कल है, ये हाफ रोटेशन मारता है अपने एक्सिस के अबाउट, हाफ रोटेशन, यहां पे लिखते हैं 1/2 रोटेशन। अगर हाफ रोटेशन करता है तो हमें बताना इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये दूसरा कलर लेते हैं, ये मान लो P पॉइंट पे है, Q पॉइंट पर है, ये मान लो ओरिजिन पॉइंट है उसका। अब इसको हाफ रोटेशन तुमने इस तरह से उसको मूव किया, रोटेशन किया, तो Q कहाँ चला जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, P कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां से अगर स्टूडेंट तुम मिलाओगे, थोड़ा इस तरह से मिलाओगे ना इस पॉइंट से, देखो, और ये क्या है R है, तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो, क्योंकि सेंटर है ना, सेंटर से तो ये भी आ रहा है, तो ये भी आ, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब हाफ रोटेशन मारा है, तो हाफ, ये मान लो कोई रोड है, ऐसे 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 रोड है। अगर मान लो कोई पार्टिकल हाफ रोटेशन करेगा तो ये अपना हाफ सर्कल तो काटेगा ना प्रोबेबल पार्ट, तो इसको मिटाओ, देखो यही हाफ रोटेशन में आ रहा है ना, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, बोलोगे सर पाई, ये टोटल का तो 2 पाई रहता, तो हाफ कितना होगा पाई आर ही आएगा ना, टोटल के लिए 2 पाई आर, तो हाफ के लिए कितना आएगा, बोलोगे सर पाई आर, 2 से मारो डिवाइड तो कितना आ गया पाई आर, तो कितना आ गया पाई आर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया पाई आर आ गया। अरे हाफ रोटेशन करेगा ना तो ये हाफ ही तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये आर है ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बोलोगे सर 2r हो गया, यानी r प्लस r कितना आ गया 2r, इसको 2r लिखो, 2r हो गया। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये मान लो ये टोटल कितना है पाई आर है, और ये कितना है 2r है, तो क्या हम ये साइड में निकाल सकते हैं, क्या बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, तो साइड में कैसे निकालोगे, लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस लॉ, किसी भी काम से आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो निकालो। तो इसके लिए क्या करोगे, रूट ओवर कितना, यहाँ पे लिखोगे सर पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें स्टूडेंट, P पॉइंट से Q पॉइंट तक का हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कितना होगा, बोलोगे सर 4r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से अगर स्टूडेंट r स्क्वायर के कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, बोलोगे सर पाई स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा, यानी यहाँ से r कॉमन तो रूट ओवर में क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर पाई स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर कितना मिलना 4, तो ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया।
अगर दूसरा इसी में क्वेश्चन करता है आपसे, थोड़ा इसको डिलीट करने दो, इसमें अगर आपसे दूसरा पार्ट में डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, यही है ना, कितना है यहाँ से चेक करूँ, ये ए है और बी है, और सॉरी पी क्यू लिया है ना, पी क्यू ले लो और इसको क्यू ले लो, ये आर है तो भी कितना है आर है, तो आर प्लस रेडियस है, तो ये सर्कमफ्रेंस कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 2 पाई आर अपन कितना 2 बन गया, कितना आ गया पाई आर, तो ये क्या आ गया उसका डिस्टेंस आ गया। तो स्टूडेंट इसको भी नोट कर लो और इसको भी नोट कर लो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट समझ में आया है। थैंक यू सो मच बच्चों।